आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बताऊंगी। आप सभी को बहुत डाउट है डीजी पे सखी को लेकर और बीसी सखी को लेकर, तो अपने इस वीडियो में आपको दोनों का फ़र्क बताऊंगी, दोनों का अंतर बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि डीजी पे सखी और बीसी सखी में क्या अंतर है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट आए हुए हैं कि मैम जब बीसी सखी जो है जो काम करेगी वही काम डीजी पे सखी करेगी, तो फिर बीसी सखी को क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपने पूछा, जिस पर वीडियो बनाई मैंने है ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें। सबसे पहले तो आप बीसी सखी को समझ लीजिए और उसके बाद डीजी पे सखी को भी समझ लीजिए। देखिए, बीसी सखी एक ऐप के माध्यम से इनका चयन किया गया और बीसी सखी जो भी महिला गांव में बनी है वो एक ग्राम पंचायत की एक बीसी सखी बनी है। और बीसी सखी जो है सचिवालय में बैठकर काम करेंगी और ये बैंकिंग सेवाएं देंगी, ये बैंकिंग सर्विस सेंटर चलाएंगी, एक तरीके से बैंक, सूक्ष्म बैंक, पूरी एक बैंक की चलाएंगी। तो बीसी सखी को एग्ज़ाम उनका हुआ था IIBF का, जो कि बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें बीसी सखी की ट्रेनिंग कराई गई और IIBF का उनका एग्ज़ाम का नाम क्या था, IIBF। और जब ये चयनित हुई हैं तो इनको पद क्या मिला है, बीसी सखी। इनका नाम है बीसी सखी। ये क्या काम करेंगी, बैंक का काम करेंगी। और ये बैंक की आईडी इनको दी जाएगी, मशीन दी जाएगी और बैंक से इनको जोड़ा जाएगा, बैंक के सारे काम करेंगी। ठीक है, अब हम लोग डीजी पे सखी पर आते हैं। डीजी पे सखी इनकी भी एग्ज़ाम होगी और इनका CSC से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा। ये कॉमन सर्विस सेंटर चलाएंगी, तो इनका जो एग्ज़ाम होगा वो TEC सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। जैसे बीसी सखी को IIBF का सर्टिफिकेट मिला है, उस तरह से डीजी पे सखी को TEC का सर्टिफिकेट मिलेगा। बिना उस सर्टिफिकेट के इनको CSC की आईडी नहीं मिलेगी। जब बीसी सखी IIBF परीक्षा पास कर लेती है, उसका सर्टिफिकेट लगाकर बैंक की आईडी मिलती है, तभी बैंक का काम करने के लिए योग्य होती है बीसी सखी। और यदि वो फेल हो जाती है तो बीसी सखी नहीं बन पाती है। ठीक उसी तरह से डीजी पे सखी जब TEC परीक्षा पास करके उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेगी, तभी उसको CSC की आईडी मिलेगी और वो CSC के आईडी पर सारे काम करेंगी। यहाँ तक आपको समझ में आया। जिस तरह से IIBF की परीक्षा पास करने के बाद बीसी सखी बनती हैं, उनका नाम बीसी सखी होता है, उसी तरह से डीजी पे सखी जब TEC का सर्टिफिकेट प्राप्त करके CSC सेंटर की आईडी ले लेगी तो वो VLE होती है। लेकिन NRLM के अंतर्गत अब वो काम करेगी, उसको डीजी पे सखी भी नाम दिया गया है। तो VLE कॉमन सर्विस सेंटर चलाती है, उनको डीजी पे सखी भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो लेन देन का भी काम करेंगी, डिजिटल का पेमेंट का भी काम करेंगी, पैसे की जमा निकासी का भी काम करेंगी, इसलिए उनको डीजी पे सखी भी कहा जाएगा। और इनको CSC बीसी सखी भी कहा जाता है। डीजी पे सखी को CSC बीसी सखी कहा जाता है, क्योंकि काम तो बीसी सखी का ये करेंगी, पैसे की जमा निकासी, पर चूंकि ये CSC से जुड़कर करेंगी, बैंक से जुड़कर नहीं करेंगी, और बीसी सखी बैंक से जुड़कर काम करेगी। तो अब आप यहाँ पे दोनों का अंतर ये समझ लीजिए कि जैसे आप जब बैंक में जाते हैं तो किस काम के लिए जाते हैं, भाई पैसे की जमा निकासी तो करने जाते ही हैं, उसके अलावा बैंक में आप किस उद्देश्य से जाते हैं, वहाँ क्या क्या काम होते हैं। लोन होता है, आपका आधार कार्ड खाते से नहीं लिंक हो रहा है, नहीं पैसा निकल पा रहा, तो आप आधार कार्ड लगवाने जाते हैं, आप KYC करवाने जाते हैं, आप ऋण लोन करवाने जाते हैं। स्वयं सहायता समूह की बहुत सारी महिलाएं CCL का फाइल है या कोई भी काम बैंक जाके करवाते हैं। तो ये सारे काम, अब बैंक में लोन है, बीमा है और जो भी मतलब काम है, बहुत सारे पैसे की जमा निकासी, KYC, आधार लिंक, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बैंक में होते हैं। तो आप जिस भी कामों के लिए बैंक में जाते हैं वो सारे काम यहाँ पर बीसी सखी आपको गांव में ही करके देगी।
अब आते हैं डीजी पे सखी पर। अब आप सोचिए, डीजी पे सखी जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाएगी। बैंक का पैसा तो जमा निकासी करेगी ही, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर भी चलाएगी। तो अब आप अपने मन में सोचिए कि आप कॉमन सर्विस सेंटर पर क्या करने जाते हैं। भाई अगर आपको जातीय निवास बनवाना है तो ऑनलाइन करवाना तो आप कहाँ जाएंगे? कॉमन सर्विस सेंटर पर। आपको स्मार्ट कार्ड बनवाना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, कोई भी कार्ड आपको बनवाना, कहाँ जाएंगे? कॉमन सर्विस सेंटर पर। आपको कॉमन सर्विस सेंटर पर जो भी अप्लाई करवाने, फॉर्म भरवाने, कुछ भी काम करना, ऑनलाइन का जितना काम है, आप कॉमन सर्विस सेंटर पर ही तो जाते हैं। तो अब आपको जो भी कॉमन सर्विस सेंटर पे काम करने के लिए आप जाते हैं, वो सारे काम अब डीजी पे सखी आपको करके देगी। अब आप सोचिए, जब आप किसी कस्बा या किसी टाउन शहर में आपने देखा होगा जगह जगह बैंक खुली होती हैं, आप बैंक में जाकर अपने पैसे की जमा निकासी तो करते ही हैं, लेकिन वहीं पर कहीं कहीं दुकानें खुली होंगी, किसी ई मित्र की खुली होगी, किसी कॉमन सर्विस सेंटर की खुली होगी, जन सेवा केंद्र भी खुला होगा, तो आप वहाँ भी पैसे की जमा निकासी कर लेते हैं जाके। इसी तरह से बैंक मित्र हैं, वो भी जमा निकासी करते हैं। वही एक महिला है तो बीसी सखी कहलाती है। तो अब आप सोचिए कि कॉमन सर्विस सेंटर भी पैसा निकल जाता है, जन सेवा केंद्र पे भी आपका पैसा निकल जाता है, और ई मित्र भी वहाँ पे भी काम हो जाता है, बीसी सखी भी पैसे की जमा निकासी करेगी, तो डीजी पे सखी वो भी तो कॉमन सर्विस सेंटर ही चलाएगी। तो जमा निकासी पैसे की कदम कदम पर हो जाएगी हर जगह। सरकार जो है डिजिटल भारत का सपना देख रही है, डिजिटल सबको करना चाहती है। तो अब शहर जैसी सुविधाएं सरकार गांव में भी उपलब्ध करा रही है। आपको कदम कदम पर आप जहां भी चाहें, जो आपका सुविधाएं उपस्थित होनी चाहिए, और जाकर के आप वहां पे पैसा निकाल सकते हैं। इसके पहले डीजी पे सखी की वीडियो आई थी, तो उसमें देखिए साफ साफ लिखा था कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर डीजी पे सखी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की 150 महिलाएं चयनित होंगी। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, डीजी पे सखी वही महिला बन सकती है जिसके पास कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी होगी। अब कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी आपको लेने के लिए टीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, और एनआरएलएम के माध्यम से अगर आपको ये समूहों में नौकरी मिलती है तो बीसी सखी की तरह जो है विभाग से आपको सरकार की तरफ से ये परीक्षाएं देनी होंगी और एग्ज़ाम पास करना होगा। तो बीसी सखी की तरह ही डीजी पे सखी की भी ट्रेनिंग होगी, एग्ज़ाम होगा, परीक्षा पास होगी, सेंटर की आईडी वगैरह मिलेगी, तभी तो आप काम कर पाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया होगी। अब डीजी पे सखी की भर्ती किस तरह से होगी, ये जब होगी तब पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बीसी सखी डीजी पे सखी के बारे में अंतर बता दिया है आपको। तो बीसी सखी का काम तो यही है, सब आपका पैसा निकालना, जमा निकासी करना, मनरेगा पेंशन योजनाएं, जो भी पैसा आता है सब निकालना, वो सारा पैसा डीजी पे सखी भी निकालेगी। दोनों ही अपने स्तर पर काम करेंगी, जितना जो काम करेगा उसको कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बीसी सखी को तो 4000 रुपये 6 महीने के लिए मिलेंगे, पर डीजी पे सखी को कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा, उसको केवल कमीशन दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जो भी काम होते हैं वही डीजी पे सखी करेगी और पैसे की जमा निकासी भी करेगी। वो जानना है तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, और मैं वहाँ पर आपको पढ़कर बताऊँगी, लिखा हुआ आप भी पढ़ लीजिएगा कि उसमें कैसे क्या होना है दोनों में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।